हम सब के सम्मानित नेता राठौड़ साहब और चूरू के लाडले प्रिय प्रत्याशी हरलाल जी सहारण, अविनेश जी महर्षि, गोवर्धन जी वर्मा और वो समस्त विशिष्ट जन जो मंच पर विराजे हुए हैं, गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से आए हुए महानुभाव और मातृशक्ति, मैं एक बात कह के मेरी बात शुरू करूंगा और उसी पर समाप्त भी कर दूंगा। ये आपकी जो महिलाएं आ रही हैं उनका स्वागत है, उनको आगे आने दें, इधर कुर्सी खाली पड़ी है। हाँ, तो अब मैं मेरी बात शुरू कर रहा हूं। देहात का व्यक्ति हूं, देहात के आप सब हैं, हम सब खेत की उपजी हुई मिट्टी हैं और देहात के कल्चर को समझते हैं। महानुभाव, हाँ, एक बार एक गांव में महानुभाव आग लग गई। पूरा का पूरा गांव आग बुझाने के लिए किसी के हाथ में बाल्टी आई, किसी के हाथ में घड़ाया, किसी के टोकनी आई, किसी के दुआरा आया, और वो सारे आग बुझाने के लिए पूरा गांव पसीना पसीना हो गया। उसी गांव में एक कबूतर जो उनके दाने पर पलता था, वो कबूतर भी उनके साथ कुएं तक जाता, एक चोंच पानी की भरता और उस अग्नि में डालता। जब 1 घंटा बाद उस आग पर काबू पा लिया गया तो गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि अरे हम पसीना पसीना हो गए, बोले कबूतर तू क्या सोचता है कि तेरी चांच के पानी से ये आग बुझ गई? उस कबूतर ने जो जवाब दिया, उस जवाब को आप बड़े ध्यान से सुनना। कबूतर ने कहा कि जिस दिन इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन इस आग का भी जिक्र होगा, और जब आग का जिक्र होगा तो यह भी जिक्र होगा कि कबूतर आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में था। इसलिए जिस व्यक्ति का जितना सहयोग है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यह पहला अवसर है बालूराम जी चौधरी के बाद कि इस फतेहपुर को एक बहुत ही पढ़ा लिखा शानदार व्यक्तित्व का धनी और इसी क्षेत्र के रहने वाले इस रोसावा गांव के श्रवण जी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने, राजेंद्र सिंह जी ने बहुत सोच समझ के उम्मीदवार बनाया है। आज सबको एक एक चोंच उस पानी की जरूरत है। आज आपको सबसे अपील है, एक एक से अपील है, हाथ जोड़कर अपील है, झोली फैलाकर अपील है कि यदि इस किसान के बेटे को थोड़ा सा भी पराजय का मुंह देखना पड़ गया तो आप ये मान लीजिए कि हमारा इतिहास कलंकित हो जाएगा। इसलिए आज ये लहलहाता समुद्र, जितने व्यक्ति आप अंदर हो उससे कहीं ज्यादा बाहर हैं। अब एक बात कहते हुए कि मैं राठौड़ साहब का हृदय से कृतज्ञ हूं कि उन्होंने हमें समय दिया कि हद गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते। ये आखिरी 2 लाइन में आपको सुना रहा हूं कि हद गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, अगर जीना ही नहीं आता तो फिर मर क्यों नहीं जाते। हद गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, अगर जीना ही नहीं आता तो फिर मर क्यों नहीं जाते। जाना है उस पार, जाना है उस पार तो तूफान तो मिलेंगे,
अगर डर ही लगता है तो फिर मोदी की नाव से उतर क्यों नहीं जाते? आज एक एक व्यक्ति को श्रवण चौधरी बनकर गांव गांव में, ढाणी ढाणी में और घर घर में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। इसलिए इतना ये कहते हुए आप सब भारी संख्या में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाजपा जय भाजपा।